रूपी शस्त्र द्वारा इस उलझी हुई गुत्थी को काटकर उसके बाद उस परम पद परमेश्वर के उस परम पद को खोजना चाहिए। इसका अर्थ ये बनता है कि जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और मैं भी उसी की शरण हूं। वैसे गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूं, केवल उसी की पूजा कीजिए। उसी के बारे में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपनात्मा वो परमात्मा कौन है? यहाँ थोड़ा सा एक और समस्या आ जाती है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये कंसेप्ट क्लियर करना घना जरूरी है, और ये अपने सदग्रंथों में ही इनकी जो ना हिस्ट्री लिखी है, इनकी इतिहास में लिखा हुआ वही पढ़कर सुनाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित प्रथम भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम, यह है खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। इसके देखिएगा ये तीसरा सकंद यहाँ से प्रारंभ होता है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब इसमें ये 11वां पृष्ठ है, इसका पृष्ठ नंबर 11 पर, और ये भाषा टीका सहित तृतीय सकंद अध्याय 5 में, इसके श्लोक नंबर 8 में भगवान शंकर जी कह रहे हैं अपनी दुर्गा माता को, अपनी माता दुर्गा को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? प्रदान नहीं है, इसमें संस्कार दिखाऊंगा। मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न किया है, इसका अर्थ ये बनता है फिर भी। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण, हरि सतोगुण युक्त किए हैं। अब यहां देखिएगा संस्कृत ये है, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, कथम अहम, मुझे क्यों बना दिया, विहित माने क्यों उत्पन्न कर दिया, विहित च तमोगुण, तमोगुण है, मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया। और सुवित है किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये इसलिए दिखा कि जो पीछे आपने देखा अपने आत्मा दास का केवल इतना ही प्रयत्न है। परमात्मा यही बता रहे थे कि गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण कर, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो सुख होता है, ना उनकी गति होती है, और ना ही उनको कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। अब ये प्रसंग यहाँ से शुरू हुआ था कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान है, न विष्णु जी को ज्ञान है, न शिव जी को ज्ञान है। अब यहाँ देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश जी की सती थी, उनके ज्ञान की सती थी। अब तभी हम परमात्मा को समझ पाएंगे, जिनको हम भगवान मानते थे उनकी सतीथि से परिचित हो जाएंगे, तभी हम उनसे हटकर अपने यथार्थ मार्ग पर आएंगे। ये निंदा नहीं है दास जो कर रहा है, ये तो एक अनमोल काम कर रहा है।
यानी कई अनजान जो अज्ञान आधार पर आधारित हैं कहते हैं आपके गुरुजी तो दूसरों की आलोचना करते हैं, वो अपना ज्ञान बतावें। अरे अपना बता के तीन बात बिगाड़ रखी है, अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, और बिन साहिब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। हम निंदा नहीं करते, हम सदग्रंथों को आपके रूबरू कर रहे हैं, और सदग्रंथों में जो लिखा है उनको आप सच्चा मानते हो, क्योंकि जो आपके गुरुजी थे वो यही बताते थे कि हम ये ज्ञान पुराणों से आपको बता रहे हैं, वेदों से बता रहे हैं, गीता जी से बता रहे हैं। आज उन्हीं को हम फिर पढ़ रहे हैं, वही इतनी सी बात है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? मुद्रक एवं प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। यहाँ देखिए 28 पृष्ठ पे पहला स्कंद, ये प्रथम स्कंद, पहला स्कंद, प्रश्न नंबर 28 पर नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी। अब नारद जी के ज्ञान की, व्यास जी के ज्ञान की, और ब्रह्मा जी के ज्ञान की, और विष्णु जी के ज्ञान की आपके सामने एक झलक दिखाऊंगा। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। किससे? विष्णु जी से। अब देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा और शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं। पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु हैं, एवं देवताओं के भी देवता हैं। ये तो नारद जी की बुद्धि आली, और व्यास जी सुन ही रहा है, वो तो पहले अज्ञानी है। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, यानी विष्णु जी घोर तप कर रहे थे। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। किससे? श्री विष्णु जी से ब्रह्मा जी ने जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष ब्रह्मा जी विष्णु जी को सर्वेसर्वा मान रहे हैं, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। विष्णु जी का ज्ञान सुनना ही। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। वे कहते हैं, आगे चलो, सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ
अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और मुझे उस शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं है। आदिया विष्णु जी के ज्ञान का ओढ़ विष्णु जी का है, मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान को नहीं जानता। मेरी जानकारी में दुर्गा सुप्रीम पावर है, सुप्रीम गॉड है, मैं इसकी पूजा करता हूँ। अपने आत्माओं, एक तो ये देख लो, परमात्मा पहले कहा करते थे, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। क्या बताते थे भाई, साच कहूँ तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते रहे, ब्रह्मा विष्णु में सुखी नहीं, तुम इनकी पूजा करके सुख की आशा इनसे करते हो, थारी आंख फूट रही है ज्ञान वाली। अब ये स्वयं कह रहा है कि मैं ज़्यादातर पहले तो घोर तप करता है, इस काल का जाल है ये। इस तप करने से इनमें सिद्धि आ जाती है, इनकी बैटरी चार्ज हो जाती है, और फिर ये राक्षसों को मारते हैं, जाकर उस सिद्धि शक्ति से लड़ते हैं, और फिर उस पाप के को इनके बैड अकाउंट में लिख देता है। ये काल है, सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं ये ब्रह्मा विष्णु में। क्यों? बड़ी घनी पुण्यात्मा, विशेष पुण्य संग्रह जिन आत्माओं का होता है उनको ये पद दे देता है, राज्य पद है ये। और जितना उच्च राज्य पद प्राप्त होगा उतना ही पाप का भागी इस काल के जाल में जीव गणा होगा। ये राज्य था 10 दिन का, और करोड़ों वर्षों का नरक, फिर गदार कुत्ता कमर टूटेगी, काग खाएंगे, फिर कुत्ता बन के कीड़े पड़ेंगे, वो पाप रहेंगे न्यारे, वो इसको भोगने पड़ेंगे। अब ये खुद स्वीकार करते हैं कि मन ने मुश्किल से कभी कोई टाइम थोड़ा बहुत मिलता है तो लक्ष्मी जी के पास थोड़ा बहुत समय बिताता हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर तप करता हूँ, फिर युद्ध करता रहता हूँ। और भगवान 600 साल पहले बताया करते परमात्मा, उसकी बात हमारे जची कोई ना, क्योंकि इन अज्ञानिया ने हमारे अंदर अज्ञान इतना ठोक दिया था, उस झूठ को सच्ची जता रखी थी। अब विष्णु जी तक है, मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, मैंने बेराय को नहीं, ज्ञान नहीं। अब दुर्गा कहती है कि एक ब्रह्म की पूजा करो, ये और देख लो, वो कहती है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो। ये 7वां स्कंद और प्रश्न नंबर 562 पे संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज ये हिमालय को ज्ञान दे रही है, हम यहाँ है उस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, हम ब्रह्म का स्वरूप ही पढ़ेंगे। इसने अपने बारे में थोड़ा लिखा, लेकिन वास्तविकता ये बता दी, यहाँ पर उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित गुह है, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम अक्षर रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में विनिवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। यानी ब्रह्म को कदे अक्षर परम कह रही है, क्योंकि इसको भी ज्ञान नहीं है दुर्गा को। और उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य
उपनिषद में कथित महान अक्षर रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर